इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जिनमें रिस्क बहुत कम है और रिटर्न्स काफी ज्यादा। साथ ही साथ मैं आपको इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरियाज भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को आगे तक ध्यान से देखिएगा। पहली स्कीम है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। ये स्कीम 100% सेफ है। ये भारत सरकार की वो योजना है जिसका मेन मोटिव है हमारे रिटायरमेंट को सुकून भरा बनाना। वैसे तो एनपीएस गवर्नमेंट ने 2004 में ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ गया था तब ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही था, आम लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर बाद में 2009 में ये सभी के लिए ओपन कर दिया गया, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि अगर आप खुद का बिजनेस भी करते हो तब भी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी हाँ दोस्तों, ये वह संस्थान है जो कि एनपीएस को रेगुलेट करती है। पीएफआरडीए का मेन मोटिव एनपीएस को रेगुलेट करने के साथ साथ उसके एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखना भी है। एनपीएस का मेन मोटिव हमारे फंड को सिक्योर रखना और उसके साथ साथ उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करके उसे बढ़ाने का भी होता है। इसीलिए 2009 में जब गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा फायदा देना है, एनपीएस को सभी के लिए ओपन कर दिया था कि चाहे जो भी हो आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है और आपका फंड रेगुलेट होता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये 100% सिक्योर है। एनपीएस में जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उससे गवर्नमेंट बढ़ाती कैसे है, लेके देखिए गवर्नमेंट इसे बेसिकली 4 क्लासेस में डिवाइड कर देती है: इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, एआईएफ या फिर रियल एस्टेट एक्सेट्रा। इन 4 कैटेगरीज में आपका पैसा डिवाइड होता है, उसके बाद में इन्वेस्ट होता है। इस स्कीम के एवरेज रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो इसने लगभग 10 से 15 का एवरेज रिटर्न पर एनम दिया है। अगर हम इस स्कीम की टैक्स रिबेट की बात करें तो इसमें लगभग 2,60,000 रुपए तक का टैक्स रिबेट मिलता है। तो टैक्स रिबेट के मामले में भी ये स्कीम सबसे बेहतर है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्ट किया है और आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो आप एनपीएस कैलकुलेटर से भी इसे देख सकते हैं। अगली गवर्नमेंट स्कीम जिसमें आपको न सिर्फ रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे लेकिन रिस्क इसमें बिल्कुल कम है, ये स्कीम है दोस्तों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, 2015 के अंदर गवर्नमेंट ने गोल्ड मोनेटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम बेसिकली आरबीआई रेगुलेट करता है, तो इसमें सिक्योरिटी की तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप बेसिकली पोस्ट ऑफिस में जाके या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली आप हर 5 दिन जो कि गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइडेड होते हैं उसी समय पे इनको बाय कर सकते हैं। इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट है 2.5% का, जो कि बेसिकली हर 6 महीने में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। बॉन्ड के इशुएंस पर आपको एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट भी मिलता है। इस सर्टिफिकेट की खास बात यह है दोस्तों कि आप इन बॉन्ड्स को बैंक में गिरवी रखकर लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हो गया ना एक चलता फिरता मनी। अगली स्कीम है दोस्तों पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसको बेसिकली MIS के नाम से भी जाना जाता है। जो पैसा आपने इस स्कीम में डाला होगा उसका रिटर्न, उसका इंटरेस्ट जो है वो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी मंथली इनकम का भी एक बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है। इस स्कीम में इंटरेस्ट गवर्नमेंट हर क्वार्टर में डिसाइड करती है, तो बेसिकली हर 3 महीने में इसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किया जाता है। अगर आपकी एज 18 साल या उससे ऊपर है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना है। चौथी स्कीम है दोस्तों NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये स्कीम भी बेसिकली पोस्ट ऑफिस की मोस्ट पॉपुलर स्कीम्स में से है। इस स्कीम में अगर आपकी एज 10 या उससे ऊपर है तब भी आपका अकाउंट ओपन किया जा सकता है, और अगर 10 साल से कम भी है ना तो भी एक तरीका होता है दोस्तों अकाउंट ओपन करने। अगर किसी बच्चे की एज 10 साल से कम भी है ना तो अपने पेरेंट्स के थ्रू अपने अकाउंट को ओपन करवा सकता है, जिसे बेसिकली वो अपने पेरेंट्स के साथ ही ऑपरेट करेगा। इस स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल होती है। इसमें इंटरेस्ट लगभग 6.8% तक का मिलता है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के अपना NSC का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका अकाउंट ओपनिंग जो प्रोसेस होता है ना दोस्तों बहुत ज्यादा इजी होता है। 5th और लास्ट स्कीम है PFF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये बेसिकली एक रिस्क फ्री और एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, और ये गवर्नमेंट का सबसे लॉन्ग रनिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। ये स्कीम गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए स्टार्ट की थी जो कि गवर्नमेंट की पेंशन के दायरे से बाहर हैं, यानी कि गवर्नमेंट उनको पेंशन नहीं प्रोवाइड करती है। इसमें बेसिकली आपको वो लोग मिल जाएंगे जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर EPF या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो दायरा नहीं होता है, उन्हें EPF नहीं मिलता है, इसलिए वो PPF के अंदर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर अपना खाता खुला सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट लगभग 7.1% तक का मिलता है, और सेक्शन 80C के अंडर आप 1.5 लाख तक का टैक्स रिटर्न क्लेम कर सकते हैं। ये PPF अकाउंट आपके रिटायरमेंट के लिए बेसिकली बहुत अच्छा कॉर्पस बिल्ड करने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों ये थी गवर्नमेंट की कुछ ऐसी 5 स्कीम जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक जरूर करिएगा और AK होलिस्टिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।